साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। रुको जरा, सबर करो। तो भाई कल का दिन जैसे तुम लोग को पता ही है, फॉर मी इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट डेज ऑफ दिस होल ईयर। मैनचेस्टर सिटी लॉस्ट टू यूनाइटेड 21 गेम्स, अनबीटन रन खत्म हो गई। रियल मैड्रिड ड्रू अगेंस्ट एथलेटिको, जिसका मतलब ऑलमोस्ट हम लोग की टाइटल रन खत्म हो चुकी है। एंड आई वुड लाइक टू सम दिस अप बाय सेइंग जस्ट वन लाइन कि भाई जिस तरीके से जिडान ने बोला था दिस गेम इज लाइक अ फाइनल, अब इसके बाद अगर हमको होप्स भी रखनी है टाइटल की, आई एम जस्ट सेइंग होप्स, तो हमको हर एक मैच ला लीगा का कंटिन्यूसली जीतना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे वी कुड एक्चुअली हैव एनी होप ऑफ विनिंग दिस ला लीगा टाइटल। बट भाई विद दैट सेड, थोड़ा सा इस गेम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अबाउट द रियल मैड्रिड वर्सेस एथलेटिको मैच। एंड चलो शुरू करते हैं फिर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज एक्चुअली अ गेम ऑफ टू हाफ्स। अब इससे मेरा ये मतलब है कि एक हाफ एक टीम बेटर थी एंड द सेकेंड हाफ अनदर टीम वाज बेटर। In the first half of football, Atletico were much better than Real Madrid and they really looked like the side जो कुछ prove करना चाहती है in this game. They came up with a very strong lineup. मैंने खुद बोलूँ तो एक्सपेक्ट किया था एक 4-4-2 के साथ काफ़ी डिफेंसिव रहेंगे, काफ़ी they might sit back and try to attack on counters, but नहीं, Atletico tried to attack. उनने बहुत अच्छे moves बनाए and very early on in the game they scored a goal through Suarez. I mean that was a heavenly finish, भाई, delicate heavenly finish थी Suarez। मतलब ये बंदा मैड्रिड के खिलाफ गोल स्कोर करता है, दिस इज लाइक एन एस्टैब्लिश फैक्ट ऑफ फुटबॉल। बट विद दैट सेड भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है एथलेटिको फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड बहुत बेकार लगी जेन्युइनली। अगर मैं पेनल्टी इंसिडेंट की बात करूं जो एक्चुअली मुझे लगा नेचुरल पोजीशन पे था उसका हाथ, तो आई वुडंट रियली शाउट अ लॉट अबाउट दैट कि नहीं भाई पेनल्टी थी या नहीं मिली। बट विद दैट सेड इन द फर्स्ट हाफ वी डिड नॉट डिजर्व अ गोल फॉर द परफॉर्मेंस दैट वी पुट। इन द सेकेंड हाफ बातें थोड़ी अलग थी। सेकेंड हाफ स्टार्ट होते होते रियल मैड्रिड स्टार्टेड प्लेइंग बेटर, हम लोग का गेम बिल्ड होते गया इवेंचुअली। बट फर्स्ट हाफ में मेरी सबसे बड़ी कंप्लेन थी इन द होल ऑफ द पिच विथ रोड्रिगो एंड असेंसियो। भाई दे वर नो वेयर टू बी सीन। ना वो लोग अटैक में इन्वॉल्व हो रहे थे, ना डिफेंसिव एक्शंस में कुछ कर रहे थे, नाइदर दे मेकिंग रन्स नॉर वो लोग ड्रिबल कर रहे थे, दे वर डूइंग नथिंग। एंड अटैकिंग का पूरा भार बेचारे बेंजेमा पे अकेले पड़ गया था। अब देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाई हमारी मिडफील्ड ने। बट वी नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, मिडफील्ड को क्रिएटिविटी दिखाने के लिए भी भाई रन्स तो होने चाहिए, तब तो वो क्रिएटिव बॉल्स डालेंगे ना पीछे। रन्स ही कहाँ बन रहे थे। इन द सेकेंड हाफ द स्टोरी वॉज डिफरेंट क्योंकि रियल मैड्रिड स्टार्टेड प्लेइंग देयर फुटबॉल। रियल मैड्रिड ग्रो करने लग गई गेम में एंड स्पेशली आफ्टर द सब्स्टिट्यूशंस, जब वेलवार्डे एंड विनीशियस गेम में आए, मैड्रिड स्पेशली ग्रो करने लग गई गेम में। दे स्टार्टेड प्लेइंग वेल। मुझे फाइनली एक गेम में लगा कि भाई विनीशियस अच्छा कर रहा था, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज उसने बेंजेमा के लिए बनाई, 2 बेंजेमा ने मिसेस किए, एक तो यार, लेकिन बट व्हाट अनबिलीवेबल सेव्स फ्रॉम कर्तोआ, भाई मैं क्या ही बोलूँ, कर्तोआ। एंड ऑन द अदर साइड व्हाट अनबिलीवेबल सेव्स फ्रॉम ओब्लाक, भाई साहब। विनीशियस का ये क्रॉस था जो बेंजेमा ने ही डिड डिसेंट इनफ, बट अनबिलीवेबल सेव फ्रॉम ओब्लाक एंड देन अगेन अ सेकंड सेव फ्रॉम ओब्लाक। भाई इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ द कीपर्स। मेरे हिसाब से ऑन द पिच भले ही मैन ऑफ द मैच किसी को भी मिला हो, मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच दोनों टीम के गोलकीपर्स थे जेन्युइनली। ओब्लाक हैड एन एब्सोल्युटली अमेजिंग गेम, कर्तोआ का भी बहुत अच्छा गेम था। दैट फिनिश फ्रॉम सुआरेज वाज हेवनली, बट उसके सिवाय कर्तोआ हैड एन अमेजिंग गेम। सुआरेज एंड बेंजेमा ऑलमोस्ट पूरे गेम फ्रस्ट्रेटेड थे, उनको कुछ नहीं कर पा रहे थे वो लोग, लिटरली एनीथिंग दे वर शूटिंग वाज गेटिंग सेव्ड। बट विद दैट सेड भाई फाइनली 87th 88th मिनट पे हमने एक गोल स्कोर किया आफ्टर वी ग्रू इन द मैच। फेडे वेलवार्डे ने बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डाला गेम में आने के बाद एंड आई वॉन्ट हिम मोर देन असेंसियो। भाई असेंसियो की जगह 4-4-2 कर लो, फॉर्मेशन चेंज कर लो, वेलवार्डे को खिलाओ, इसको खिलाओ। दे आर हैविंग मच मोर इम्पैक्ट देन असेंसियो एंड रोड्रिगो। लिटरली विनीशियस भी एज अ सब बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर रहा था। आई थिंक विनीशियस इज बेटर इन अ गेम जब वो एक टायर्ड स्क्वाड के तरफ खिलाफ आता है। व्हेन द स्क्वाड इज टायर्ड तब विनीशियस ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है गेम में, मुझे लग रहा है। इवन इन द लास्ट गेम जब विनीशियस फ्रॉम द बेंच आया था वो काफी अच्छा परफॉर्म किया था,
इवन इन दिस गेम कमिंग फ्रॉम द बेंच विनीशियस की परफॉर्मेंस अच्छी थी. ही कुड हैव एक्चुअली असिस्टेड बेंजेमा, बट भाई विद दैट सेड अराउंड द 87th मिनट फाइनली रियल मैड्रिड केप्ट पुशिंग एंड पुशिंग एंड पुशिंग एंड पुशिंग एंड भाई फाइनली बेंजेमा कैजेमीरो ने एटलीस्ट हमारी अनबीटन स्ट्रीक अगेंस्ट एथलेटिको सेव कर ली विद दैट वन मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस फ्रॉम करीम बेंजेमा, जो बाद में बॉल कैजेमीरो के पास आई विच ही शिफ्टेड इट वेरी इजी. बेंजेमा स्लॉट्स इट इनटू द एम्प्टी नेट 1-1. बट उसके बाद भी मैड्रिड हैड मे बी अ कपल ऑफ चांसेस, बट कुछ फायदा नहीं. नो स्ट्रेट अप चांसेस, कोई खास चांस नहीं था. बट विद दैट सेड हु आर द रियल विनर्स ऑफ दिस डर्बी? तो बताओ रियल विनर्स कौन था इस डर्बी का? फुटबॉल क्लब बार्सिलोना. भाई व्हाट अ बिग डे फॉर बार्सिलोना. दे गॉट अ न्यू प्रेसिडेंट, दे गॉट अ विक्ट्री. अब वो सिर्फ 3 पॉइंट पीछे एथलेटी से. रियल मैड्रिड उनसे 2 पॉइंट पीछे हो गई. दे आर सिक्योर्ड एट सेकेंड पोजिशन. व्हाट एन अनबिलीवेबल वीक फॉर एथलेटी एंड व्हाट अ ग्रेट वीक फॉर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना. विद दैट सेड भाई दिस वॉज अ डिजास्टर ऑफ अ वीक फॉर मैड्रिड. ड्रॉ करके उनने वहां पर पहले पॉइंट लूज किए अगेंस्ट रियल सोसिएडाड. यहाँ पर आकर फिर से वी लॉस्ट पॉइंट्स अगेंस्ट एथलेटिको एंड हमारी टाइटल रेस अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है. इट्स मोर और लेस इम्पॉसिबल नाउ टू विन द टाइटल. बट विद दैट सेड एथलेटी एक बार स्टम्बल किए, हु इज टू से दैट वापस नहीं करेगी. बट इस बार बार्सिलोना आर राइट ऑन द टेल्स ऑफ एथलेटी इन फ्रंट ऑफ मैड्रिड. द टाइटल रेस इज इंटरेस्टिंग बट रियल मैड्रिड आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टाइटल रेस. विद दैट सेड इतना ही बात करना चाहता हूँ भाई मैं इस वीडियो में. बात रही सिटी वाले गेम की भाई, तो वेल I don't know what to even say about that. City were good, they were dominant, but United had their chances, they took their chances. City did not. City could not take their chances. And इस गेम में फाइनली हमको एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर की कमी खली. गेब्रियल जीसस was doing nothing at that position. I don't know, he didn't have a lot of impact. उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं बने. रहीम स्टर्लिंग अगेन मिस किया 6 यार्ड आउट से. आई मीन कुछ नया क्या है उसमें? इट्स समथिंग दैट हैपन्स ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट गेम में. तो भाई विद दैट सेड मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता. आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो अ रैंट अबाउट रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटीज़ परफॉर्मेंस. सो भाई विद दैट सेड एज ऑलवेज भाई इफ़ यू डिड लाइक दिस वीडियो लाइक कर दो यार, और क्या बोलूँगा. डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर नए हो तो, इफ़ यू फील आई बॉट यू एनी वैल्यू. एंड भाई थैंक यू सो मच एवरीवन, क्योंकि भाई हमारा 600 का मार्क फाइनली रीच हो गया. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन. आप लोग के सपोर्ट से वो मार्क रीच हुआ है. बट भाई विद दैट सेड एज ऑलवेज सपोर्ट करते रहो. If you did like this video, then as I said, you know the drill. Until then, bhai, this is FKR signing out. Bye bye. I'll see you next time.